बातें तो होंगी, मोहब्बत तो तुम मुझसे करती नहीं, तब बातों के सहारे ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मेरी दुआ है नई जिंदगी का सफर बहुत कामयाबियों से शुरू करो। उबैद तुम्हें बहुत चाहता है। मेरी दुआ है ये मोहब्बत कभी कम ना हो। तेरा मतलब की है? ये उसका और अरमान की जो दोस्ती है ना, उसकी उड़ान बहुत दूर तक जा चुकी है। और जेबी साहब ने लग बता गया ना तो होना बहुत ही बुरा है। क्या हमारी मुलाकात का भी पापा को पता है? नहीं, उन्हें हमने नहीं बताया। अगर उन्हें पता चल गया तो हम कभी नहीं मिल सकेंगे। और तुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा है और बेवकूफ बना रहा है तुझे, तेरे मासूम दिल से खेल रहा है। हो हिना, और जिस लड़की के नाम के साथ ना ये शोबिज़ लग जाए ना, हो उससे कोई मोहब्बत नहीं करता। लेकिन इमाम मस्जिद तो कबूल कर सकता है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। खूब रूप चढ़ा है। सादतमंद बच्चियों के चेहरे पर ऐसा ही नूर होता है। एक बात कहूं, अच्छा ही हुआ वकास चला गया। अगर तुम दोनों एक दूसरे की नजरों के सामने रहते तो कभी भी एक दूसरे को भुला ना पाते। और अगर उबैद को ये बात पता चल जाती तो मर्द कितना ही फराख दिल क्यों ना हो, औरत के मामले में तंग नजर होता है। तुम देखना, एक दिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम भी उबैद से मोहब्बत करने लगोगे। निकाह के बोलों में अल्लाह ने बहुत ताकत दी है। रही बात वकास की, अगर वो तुम्हारे मामले में संजीदा होता तो। वकास के जाने से सारे घर वाले बहुत परेशान। हाँ, तो क्या खुश होंगे? आप तो हैं। तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? समरा, खुश तो हो ना? मैं खुश हूं या नहीं, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। आपको मायूस नहीं होने दूंगी मैं। ले पकड़, और फोन मिला। बता सबको कि तू खैरियत से। कम से कम समरा को ही बता दे यार। यार उसी से भाग कर तो यहाँ आया हूँ। सारी बातें जानते फिर भी बकवास कर रहा है। भूल जा अपनी उस बेवकूफी को तू। साफ साफ क्यों नहीं बोलता है कि मेरा यहाँ रहना तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? क्या दोस्त है मेरा, तेरी परेशानी नहीं देख सकता मैं? तो मैं कब कह रहा हूँ मेरी परेशानी देख यार। मेरे टिकट का बंदोबस्त करो, मैं जाऊं। तुझे आंटी भी याद नहीं आ रही? रूफी, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे मजीद कमजोर ना कर यार, मैं बहुत अजियत में हूं। अपने घर की जन्नत को छोड़कर यहां पे आना मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं है। लेकिन शायद मेरा वहां से निकल जाना ही बेहतर था। कम से कम समरा तो खुश रहेगी। और वैसे भी मेरी लापरवाही के चर्चे तो घर में आम है। दादा जान, अम्मी, अब्बू, भाईजान, वो सब लोग कुछ दिन के लिए परेशान होंगे, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जब उन सबको ये पता चलेगा ना कि उनका बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, तो सब ठीक हो जाएंगे। तू ऐसा क्यों नहीं करता कि
मेरी रायबंड वाली फैक्ट्री संभाल ले। क्या? मैं और फैक्ट्री? तू जानता है इम्पॉसिबल है। कुछ तो करना है ना। लाहौर चला जा, मेरा अपना घर है, वहां तुझे कोई मसला भी नहीं होगा। तू तो जानता है कि मैं इतनी दूर रहकर फैक्ट्री मैनेज नहीं कर सकता। क्या मुझे फोन कर लेना चाहिए? किसको कहूं? भाई को? दादा जान को? नहीं, अम्मी को? या फिर समरा को? हेलो। हेलो। कौन बोल रहा है? हेलो। मैं वकास बोल रहा हूँ। वो मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ ना, तो सोचा आखिरी बार तुम्हारी आवाज सुन लो। समरा, बोल क्यों नहीं रही हो? चच्ची को बता देना कि उनका वादा पूरा करने के लिए मैंने घर तो क्या, ये मुल्क ही छोड़ दिया है। और ये भी कि मेरी वजह से कभी तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं होगी। एक बार जरूर बोलना होता है। 13.5 साल की मोहब्बत है ना, उसको बनाने में कुछ वक्त तो लगता ही है। मैं कोशिश कर रहा हूं, भूल जाऊंगा। कच्ची नींदों में परोसे तेरे प्यार के भरोसे, टूटे कांच की तरह से तेरे प्यार के भरोसे। हाउ स्ट्रेंज। चाची जान जानती थी कि एक ना एक दिन वकास तुम्हें छोड़ देगा, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मेरे सर में मार दिया। मतलब ये तुम तीनों की सोची समझी स्कीम थी? अब आप ज्यादती कर रहे हैं। समरा, मैं ज्यादती कर रहा हूं? तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मेरी शराफत, मेरी सादगी का तुम लोगों ने मजाक उड़ाया और मैं ज्यादती कर रहा हूं? उबैद, अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं आपको दिल से तस्लीम कर चुकी हूँ। दिल से तस्लीम करती हो? उबैद शाह को, समरा, मुझे तुम्हारी तर्स और तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। और याद रखना,
मैं वही उबैद शाह जिससे डरकर तुम पनाह मांगा करती थी। और बेहतर होगा कि अब भी तुम अपने लिए कोई अच्छी सी पनाहगाह ढूंढो। होना था प्यार हुआ। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। सुना है तुमने शादी से इनकार कर दिया? जी पापा। वजह पूछ सकता हूँ? देखिए पापा, उसकी और मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग अलग है। मैं मानता हूँ वो अच्छी लड़की होगी, लेकिन तुम्हें उसके बाप का इस माशरे में मकाम मालूम है? जी पापा, बताया था आपने, काफी बड़े आदमी हैं वो। अपनी नौटंकी से बाहर आकर देखो, ये मकाम यूं ही हासिल नहीं हो जाता। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब कहीं जाकर ये मकाम मिलता है। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे? अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तुम्हारा कोई भी काम मेरे हुक्म से बढ़कर नहीं हो सकता। पापा शादी का मतलब होता है पूरी जिंदगी साथ में गुजारना। एंड आई एम सॉरी पापा, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके बिजनेस में वक्फ नहीं कर सकता। मुझे भी जीने का हक है। हक तो याद है और फर्ज याद नहीं है। देखा आपने? मामा आप ही समझाए ना पापा को। समझाने में अब शादी नहीं कर सकता। मेरे अपने भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स? तो ठीक है, आज इस बात का फैसला कर डालें कि आपके ऑब्जेक्टिव ज्यादा है या आपके वालिदैन की इज्जत। समझा दे इसे। अगर ये मेरी बात नहीं मानता तो इस घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने का भी इसको कोई हक नहीं है। समझा दे। अम्मी जान, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लो भाई, क्यों नहीं आना चाहिए था? अच्छा है सबकी पोल खुल के। बहुत आला बनी फिरती हैं बड़ी भाभी। तरबियत के सारे रंग उतर गए। लो भला कभी किसी का बेटा ऐ शादी वाले दिन घर छोड़कर जाता है, मुझे तो कोई चक्कर लगता है। हम कब यहाँ से जाएंगे? मैं तो नहीं जा रही, कम से कम अभी यहाँ से, जब तक वकास का पता नहीं लग जाता। हाँ, अब मैं भाई भाभी को रोता धोता छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। मगर अब मेरा दिल नहीं लग रहा, क्या करूं अम्मी जान? कैसी चुप लग गई है समरा को। उसने भला कहाँ सोचा होगा कि दुल्हन बनकर आएगी तो घर का नक्शा ही बदला हुआ होगा। आपसे एक बात पूछूं भाभी, बुरा तो नहीं मानेंगी? कहीं आपके कहने का ये मतलब तो नहीं है कि समरा के कदम इस घर में अच्छे नहीं साबित हुए? अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम हमेरा? मेरी बच्ची है वो, मेरे घर की इज्जत है। कभी भी तुम ऐसी बात दिल में मत लाना। शुक्रिया भाभी, हम तो पहले ही ले जाने किस गुनाह की सजा काट रहे। तुम ये कहकर हमें और गुनहगार मत करो। हमारा भाभी से तो आपका दिल बहुत बड़ा है भाभी। अब आप सोचे या ना सोचे, दुनिया तो सोचेगी ना। बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं, प्रैक्टिस की है आपने? आपको क्या लगता है हम इस वक्त क्या कर रहे हैं? हमें हमारा काम आता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई तू प्रैक्टिस कराने वाली है नी। तू कदे मेरी हिना नू थिएटर ची एक्टिंग करदे वेख्या? नहीं वेख्या ना। एक एक बंदा वो कुर्सी ते खलो के ना दाद दिंदा सी एदी। ले भाई पुत्र,
ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ मैं घर बिठा देवा। ओए बेजा हो जाएगी मेरी जब मैं आ गई। हाँ। वैसे आपको काम करने की क्या जरूरत है? आपकी तो दो बेटियां हैं, रहमत ही रहमत। मामी हम आपके लिए चाय मंगाते हैं, आप आराम करें। ऐसे लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। खुद को समझती क्या है मैडम हिना? क्या कहा आपने? क्या आपने ठीक से सुना जो आपने कहा है? हम अपने आप को इतना मगरूर नहीं समझते। हम जो कुछ भी हैं ये ऊपर वाले की, अल्लाह की मेहरबानी। नी हले एदी मां जिंदा है। हाँ खबरदार जो एक लफ्ज भी आके मेरी तीनों जुबान खींच लेंगी मैं तेरी। हाई बड्डी चुप करके बैठ। चले चले, आपका सीन रेडी है। हम सीन करा के आते हैं। जा पुत्र जा। हिना तो कार पे नहीं है, मम्मी पापा भी कार पे नहीं है। अच्छा महबूब जी जी भाई साहब, बेहतर। तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि तुम अभी बच्ची हो। बैठने का नहीं कहोगी? नहीं नहीं जी, बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, बैठे हैं। आसिया पुत्र, होए आसिया, तू क्यों इंज लेट के जे सोग मना रही है? हैं पुत्र, अज तो पहला मैं सोग मना रही सा उस वड्डी दा। है ओए वो जेड़े अपने ते रोग ला के बह गई है ते मेरे कोल पुछ पुत्र। मैं सोच रही सा इस घर दा की होएगा, हाय साडा की होएगा। ते ना पुत्र ना, खड़ी हो जा, शाबाश तैयार हो जा। तेनू पता है चौधरी है ना, चौधरी रहमत, कोई मैनू लगदा है बहुत वड्डी मूवी बना रहा है। ओए तू ओदे विच होएगी हीरोइन ते मैनू लगदा है वो पाकिस्तान च नहीं बनाएगा, बाहरले मुल्क जाएगा ते अस्सी भी तेरे नाल चलांगे पुत्र। हैं चल चल शाबाश तैयार हो जा। क्यों जी शक्ल बनाई जे तू? चल चल भी, नहीं तो मारांगी मैं तेनू, बस बहुत हो गई है। चल चल खड़ी हो, चल शाबाश शाबाश मेरा पुत्र। मम्मी आपको कोई दुख नहीं? मेरे साथ जो भी कुछ हुआ तेरे नाल पागल हो गई है? वो की होया तेरे नाल? वो जड़ी वड्डी है ना, वड्डी, वो समझदी सी कि साडी निक्की ते काकी है, ओनू की आंदा है, हो ते बच्ची हैगी है। हैं वो एहो जियां गल्लां करदी सी। ते मैनू पता है तू ते मेरा हीरा है, हीरा। तेनू याद है एक बारी तू एक्टिंग कर रही सी, हैं मैं वेख्या तेनू। हाय मैं क्या मेरी निक्की ते सिरी देवी, वो सिरी देवी ते होएगी तेरे पैर दी जुत्ती। हाय तू ते मेरी शहजादी है, शहजादी। शाबाश पुत्र, चल छेती कर ले, हुण वो इंतजार कर रहा है, तैयार हो जा। हाँ ते मैं तेरे वास्ते ना कपड़े लेके आई हां। मैं सोच रही सा एक दो ना उन्नू भी दे देवां, वड्डी नू। दफा मार, मैं सोचिया करोड़ कपड़े ने ओदे कोल ते मेरी निक्की कोल कुछ भी नहीं। ढेर सारे कपड़े ने तेरे वास्ते। आजा तू आपे आके देख ले तू केड़ा कपड़ा पाना जे। शाबाश ना पुत्र, चल ना हुण खड़ी हो जा, बस मुंह ना बना। कोई तेनू सोग वोग बनाने की लोड़ नहीं हैगी, इंतजार कर रहे ने, देर ना हो जावे पुत्र। आजा शाबाश शाबाश छेती कर, आजा आजा।
अब हम इस जहन्नम में नहीं रह सकते, एक पल के लिए भी नहीं रह सकते। हमारा दम घुटता है यहाँ पे। हमारी छोटी आसिया, उसको भी नहीं रहने देंगे यहाँ पे। हम दोनों बहनें अलग हो जाएंगी, बिल्कुल अलग हो जाएंगी इस छोटी, इस मक्कार दुनिया से। बनावटी लोगों से बहुत दूर हो जाएंगे हम। अरमान, हम आपसे कल मिलना चाहते हैं। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, बस कल आपसे हम मिलना चाहते हैं। इतनी खामोशी क्यों है? हमारी बहन आसिया कहाँ चली गई? आसिया, या अल्लाह, तो इसका मतलब है कि आसिया भी अंधेरों में धकेल दी गई है, उसका बचपना छीन लिया गया। हमारी छोटी बहन आसिया। वो शुरू ही से ऐसा था। चले मैं गुस्सा करती थी, उसे डांटती थी, लेकिन आप तो बहुत मोहब्बत करते, और अब्बू की तो वो जान है। उसे किसी का भी ख्याल नहीं आया, किसी का भी नहीं। अच्छा नहीं किया उसने। अगर मोना पसंद नहीं थी उसे, तो हम जबरदस्ती थोड़ी कर देते उसकी शादी। आपके हर वक्त के तानों ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया है। राहत, बुरा उसने नहीं, हमने उसके साथ किया जी, लेकिन अगर मोना से बातचीत उसकी ना शुरू होती तो वो कभी भी ना जाता। मैं जानती हूँ उसको, अगर वो यहाँ रहता तो आप और अब्बू उसको मजबूर कर देते शादी के लिए। इसीलिए उसने सोचा कि मेरा चला जाना ही बेहतर है। मगर उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? ओहो, अब इस तरह आंसू बहाने और दिल जलाने से क्या फायदा है? तुम यहाँ बैठी हुई हो, कमरे में ढूंढ रही थी मैं तुम्हारी। अम्मी जान पानी पीने आई थी। अच्छा हाँ, देखो मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। वो ना हो, बात कुछ और है। मेरा ख्याल में तो। अम्मी जान आहिस्ता बोले, अगर कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा हम लोग कैसी बातें कर रहे हैं। क्यों? हमारे घर में कोई तब बात करेगा जब उसका अपना दामन साफ हो। अरे तुम नहीं जानते राहत भाभी को, मीठी मीठी बातों से ना अब्बू को अपनी मुट्ठी में किया, और मैं उनकी आँख का बाल बन गई, और लेके मुझे ऐसी जगह बेहा दिया जहाँ साल में एक दफा सैलाब और 12 महीने कहत रहता है। वो आपका नसीब था अम्मी जान। मेरे ही नसीब पर रहते, पर तुम्हें क्या पराई है? मैं जब तक वकास से तुम्हारी मंगनी ना कर दूं, यहाँ से जाने वाली तो नहीं मैं। लेकिन अम्मी जान, वकास का क्या पता कि कब आए। कहाँ रह गई लड़की?